कहाँ से छेड़ूं फसाना और कहाँ तमाम करूं, पुंछ की एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहूँगा। और आप जमुना न्यूज़ देख रहे हैं, कुरैशी सामने आया है, जाहिर सी बात है खबर महत्वपूर्ण होगी, एक्सक्लूसिव होगी और देखना जो है वो अनिवार्य और ज़रूरी भी बन जाएगा। सीमावर्ती इलाका पुंछ क्षेत्र की जो असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर की जो पोस्ट थी वो लगभग पिछले कई महीनों से जो है वो खाली थी, लेकिन शायद प्रशासन ने उस पोस्ट को जो है किसी को जो चार्ज है वो दिया था। अंजम बशीर खटक साहब थे तहसीलदार हवेली, उन्हें वो चार्ज कुछ अरसे के लिए मिला, लेकिन बाद में उनकी भी ट्रांसफ़र हो गई, जिसके बाद जो है वो पोस्ट अभी तक खाली पड़ी हुई है। और अगर ट्रैफिक विभाग की बात करें या आम जनता की बात करें, तो जब जो जनता है वो घर से बाहर निकलती है, मोटरसाइकिल वाहन, दो पहिया वाहन, चार पहिया या कोई भी गाड़ी चलाने के लिए आपको लाइसेंस की जो ज़रूरत है वो ज़रूर होती है। और जब आप घर से बाहर निकलते हैं आपके पास लाइसेंस नहीं होता, चलानी आपको पूरी आती है लेकिन लाइसेंस नहीं होता, फिर भी ट्रैफिक विभाग आपका चालान काटता है, आपकी गाड़ियां भी सीज करता है। और शायद जो प्रशासन है या ट्रैफिक विभाग है, पूरे प्रशासन की एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूंगा, तो जो उनकी अपनी गलतियां हैं वो उनको नहीं दिखती हैं। ये एक बड़ा सवालिया निशान है पुंछ प्रशासन पर। और इसी बात पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ कफील जी हैं, ऑल टैक्सी यूनियन के प्रधान हैं पुंछ के। कफील जी, बड़ा शुक्रिया वक्त देने के लिए, बहुत स्वागत है जमुना पे, आप एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या कहेंगे जो पिछले कई अरसे से असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर की जो पोस्ट है वो वैकेंट है? देखिए सर, 7 मंथ से जो है हमारी वैकेंट पोस्ट पड़ी हुई है पुंछ डिस्ट्रिक्ट में, एआरटीओ साहब की जी। और उसके अलावा भी हमने जब यहाँ से बशारत साहब जहाँ से ट्रांसफर हुए जी, और उसके बाद अंजम खटक साहब को चार्ज दिया गया जी। अंजम खटक साहब के टाइम में गाड़ियां जो हैं वो चलो फिटनेस भी होती थी और साथ में लाइसेंस भी बनते थे। और अंजम खटक साहब के जाने से बाद 4 हफ्ते जो है 3-4 हफ्ते हो गए हैं और हमारी गाड़ियां भी पास नहीं हो रही हैं, लाइसेंस भी नहीं बन पा रहे हैं और हमारी जितनी भी ट्रांसपोर्ट है डिस्ट्रिक्ट की इस वक्त जो है वो बिल्कुल लड़खड़ा चुकी है। और जब वो रोडों पे निकलते हैं तो उनके लिए बड़ा ही एक जो है दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। कहीं नाका लगा होता है, नाके का सामना करना पड़ा, कभी ट्रैफिक का, कभी फाइनेंस कार्ड का, कभी किसी डिपार्टमेंट का। तो ये एक डिस्ट्रिक्ट पुंछ में जो है ये एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। और जब कोई ड्राइवर गलती करता है उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इतना बड़ा जो है उसके ऊपर दबाव डाला जाता है, उसके ऊपर एक्शन किया जाता है कि वो बिल्कुल नहीं दिखता है उनको कि ये भी एक गरीब मकसीन जो है, ये एक रोजी रोटी कमाने वाला हिंदुस्तान के आइन में रहने वाला है। और इससे चलो गलती है या गलती अपनी भी एडमिनिस्ट्रेशन को देखनी चाहिए कि हमारी गलती क्या है जी। और एडमिनिस्ट्रेशन को ये गलती बिल्कुल तस्लीम नहीं होती है कि हम क्या गलती कर रहे हैं और किस कारण पे हम इस ट्रांसपोर्टर को पकड़कर इसको चालान ठोक रहे हैं, इसकी गाड़ी सीज कर रहे हैं, क्यों सीज कर रहे हैं, इसका रीजन क्या है, इसके रीजन तक ये जाते नहीं है ये लोग। लेकिन जब से डिप्टी कमिश्नर पुंछ आए हैं यासीन साहब, उन्होंने बड़े बड़े अच्छे काम भी किए हैं। मैंने यासीन साहब के पास में 4 बार मैंने रेगुलेशन दिया जी अपने टैक्सी यूनियन की तरफ से और उन्होंने मुझे यकीन दिलाया जी। उन्होंने बहुत अच्छे काम भी किए हैं, लेकिन एक एआरटीओ की पोस्ट जो है इनके पास में 4-5 बार गया और मैंने कल भी एक पोस्ट डाली थी कि हमें एआरटीओ की पोस्ट जो है वो वैकेंट पड़ी है, आप हमें एआरटीओ दे दें, क्योंकि हमारी जो है गाड़ियां जो है ये लोन पे बच्चों ने ली हुई हैं और बड़ी मुश्किल से ये दुश्वारी का सामना कर रहे हैं और बैंक लोन देते हैं और गाड़ी की जो है फिटनेस करवाते हैं, गाड़ी की जो है स्पेयर पार्ट का काम करवाते हैं। अभी वहाँ पे फिटनेस भी नहीं हो रही है फिलहाल। 4 हफ्ते से जो है सर बंद है, बिल्कुल टोटल बंद है। 4 हफ्ते से कोई फिटनेस नहीं हो रही है, कोई लाइसेंस की ट्राई नहीं हो रही है यहाँ पे। तो प्रशासन ने क्या आश्वासन क्या दिया है? डीसी पुंछ यासीन चौधरी साहब के पास में गया, उनको मैंने रेगुलेशन दिया और उन्होंने कहा कि हम एआरटीओ चाहिए यहाँ पर, आप हमारे जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं सफर हो रहे हैं, हमें एआरटीओ दिया जाए। बाकी जितनी भी यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ठीक चल रही है, खाली हमारी ट्रांसपोर्ट की जो सिस्टम है इस वक्त वो दरबार हो चुका है एआरटीओ की तरफ से।
ARTO की तरफ से जो आपका ट्रांसपोर्ट का पूरा ही या जो वहाँ पे चलता है सिस्टम, वो सारा फिलहाल दरबदर है, ठप हो चुका है। एक पॉइंट और है सर, थोड़ा सवाल हटके है कि जो मेंढर के अंदर परेशानी एक आ रही है कि वहाँ का जो पिन कोड है वो नहीं चल पा रहा है, एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, क्या बात है वो पूरी बताएं। देखिए सर, मेंढर इस वक्त जो है, जो इस वक्त वोटर लिस्ट के हिसाब से जो हमारा वोटर है वो 1,07,000 है। हाँ जी। और 1.5 लाख अब आबादी है हमारी मेंढर की। हर घर में 3-3, 4-4 गाड़ियां पड़ी हुई हैं। और जो भी गाड़ी रोड पे लेके जाएगा उसको कम से कम लाइसेंस का होना बहुत जरूरी है। अच्छा। और लाइसेंस के बिना वो रोड पे निकलेगा तो उसके लिए बहुत खतरा है, कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उसकी जान, जो जाएगा जो दुनिया से जाएगा वो तो चला जाएगा, लेकिन जो बचेगा वो उसके लिए तो जेल है अगर लाइसेंस नहीं होगा तो। और ये पिन कोड जो है हमारा 185211 जो है, ये ARTO ऑफिस में जो है जनरेट नहीं हो रहा है। आज से नहीं बल्कि कई सालों से, ये 12-14 सालों से ये काम चल रहा है। तो ये आप आज ये बात उठाने लगे, पहले कभी किसी से बात नहीं की लीगली तरीके से? देखिए, मैंने लीगली तरीके से भी, मैंने RTO साहब शारद साहब थे, उसके पहले जहांगीर खान साहब थे, युगल साहब थे, मैंने उनके आगे भी मैंने सब RTO को मैंने कहा कि हमारा पिन जनरेट नहीं हो रहा है, हमारा पिन जनरेट किया जाए। और उन्होंने यकीन दिलाया। लेकिन जो आदमी पिन जनरेट करवाने के लिए अपना आधार कार्ड करेक्शन करवाएगा और पुंछ का पिन कोड डालेगा या सुरन कोड का पिन कोड डाल के फिर अपना लाइसेंस बनवाएगा, उसके बाद उसको फिर दोबारा से कार्ड जो है, जो आधार कार्ड है वो फिर उसको जो है दोबारा से उसको जो है वो अपना आधार कार्ड करेक्शन करवाना पड़ेगा। चलिए जी, क्या लास्ट में क्या मांग करेंगे? लास्ट में हमारी ये मांग है कि हम लास्ट LOC लाइन पे लोग रहने वाले हैं जी। हमारी जो इससे 70 साल पहले की जो हमारे लोगों की कंडीशन थी 1965 से 47-71 में, और उसी तरीके का निजाम जो है यहाँ पर चल रहा है, उसी तरीके की तानाशाही चल रही है। मैं आपके माध्यम से LG इंतजामिया से, DC पुंछ यासीन चौधरी साहब से, ये आला अदाकारी जो हमारी सरकार है मरकजी इस वक्त जी, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, हमारे ARTO पुंछ हाफिज जो है हमारा जो है इसका सिस्टम जो है दरबरम हो चुका है। हम रिक्वेस्ट करते हैं आपके माध्यम से कि हमारा ARTO बैठना चाहिए और हमारा पिन कोड जो है उसको ठीक किया जाए और हमारे ट्रांसपोर्ट को सफर ना किया जाए, हमारा इम्तिहान ना लिया जाए। कल आने वाले वक्त में ये एक बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हो सकता है। ठीक है, थैंक यू। बड़ी चेतावनी जो है वो दी है कफील जी ने कि आने वाले दिनों में प्रदर्शन भी शायद पुंछ के अंदर देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले इंतजामिया से अपील कर रहे हैं कि जो ARTO की जो पोस्ट है वहाँ पर उसको फुलफिल किया जाए और जो उनका पिन नहीं जनरेट हो पाता है ARTO ऑफिस में, उसकी तरफ भी ध्यान दिया जाए। पहले भी लीगली तरीके से बात की है उन्होंने, लेकिन अभी तक जो मसला है वो हल नहीं हुआ और हल ना होने के कारण जो है उन्हें मीडिया पे मजबूर होकर आना पड़ा है। प्रशासन पुंछ से अपील है कि इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। आप लोगों को अपनी गलतियों पर भी थोड़ा बहुत देखना चाहिए। आप सिर्फ जनता के ऊपर जो है वो सारे आरोप मत लगाइएगा। आप लगाते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत जो अपनी कहीं अगर आपको दिखती है गलती, उसको भी ज़रूर सुधारना चाहिए। ये एक बड़ी बात है। आप SURB के अपडेट के लिए जमुना न्यूज़ के साथ जुड़े रहें और अपनी राय जो है, अपने सुझाव जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। आखिरी पुंछ के जो DC साहब हैं वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनको सैल्यूट भी करता हूँ। आप इस चीज़ पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा।